नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो आज दोस्तों हम देखने वाले हैं कुछ शारीरिक कारणों से हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज हम आगे देखने वाले हैं चंबल के आगे, चंबल की जो सहायक नदियां उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था अपवाह तंत्र को लेकर। किसको लेकर? अपवाह तंत्र को लेकर। अपवाह तंत्र को, अपवाह तंत्र में हमने कुछ फर्स्ट फेज में हमने कुछ शब्दावलियां देखी थी। क्या देखी थी? पहले हमने शब्दावलियां देखी थी। आपको पता है नदी बेसिन क्या होती है, द्रोणी क्या होती है, अपवाह जाल क्या होता है ना। इन सारी चीजों की शब्दावलियों को देखा था हमने। ठीक, इसके बाद अब और हम बात करें सेकेंड फेज में जब हम गए थे तो हमने ये देखा था कि जो राजस्थान में प्रवाह तंत्र है तो कितने प्रकार का है। तो हमने देखा था 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का। 3 प्रकार में आप कहोगे सर कौन कौन से? हम तो भूल गए। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते। तो हमने देखा था दूसरा प्रवाह तंत्र और हमने देखा था तीसरा प्रवाह तंत्र। जिसमें हम बात करें तो अब जब भारत की बात करते हैं आप तो यहाँ पर कौन सा सागर है? तो आप कह दोगे सर अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? तो आप कहोगे सर बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। ठीक। जो नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं उन्हें कहते हैं अरब सागर तंत्र की नदियां। हाँ, सभी को गुड इवनिंग है ना। इसके बाद में जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं उन्हें बंगाली खाड़ी तंत्र की नदियां, और जो नदियां अपना जल कहीं पर भी नहीं लेके जाती, मतलब उनका उद्गम तो फिक्स होता है, मतलब निकलती हैं ये फिक्स है, लेकिन जाएंगी कहां पर या रास्ते में ही विलुप्त हो जाएंगी, उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी। क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रवाह की नदी। तो ये सारे सिस्टम हमने देखे थे कि 3 प्रकार के प्रवाह तंत्र राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसमें पहला था अरब सागर तंत्र। कौन सा तंत्र? अरब सागर तंत्र की नदियां या अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां। इधर जाएंगे तो क्या मिलेगी आपको? आप कह दोगे सर बंगाल की खाड़ी। क्या मिल जाएगी? बंगाल की खाड़ी। और आप कहोगे सर ऐसी नदियां जो निकलती तो हैं लेकिन उद्गम तक नहीं पहुंच पाती या रास्ते में ही विलुप्त हो जाती, उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदी। कैसी? आंतरिक प्रवाह की नदी। आंतरिक प्रवाह। तो हमने कितने प्रकार देखे थे प्रवाह नदियों के? तो आप कहोगे सर 3 तरह के। 3 तरह प्रवाह के आधार पर, उनके उद्गम के आधार पर, उनके मुहाने के आधार पर हमने नदियों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। और इसी के क्रम में हमने पहली जो नदी की बात की थी, जो बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदियों की बात कर रहे थे। किस तंत्र की नदियों के बारे में? बंगाल की खाड़ी की तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां। अपवाह तंत्र की नदियां कौन सी? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियां, जिसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण नदी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी, नदी का नाम था चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। एक बार मैं बस आपको थोरोली चंबल नदी को रिवाइज करवा रहा हूँ। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो पहले देख लें, फिर इसके बाद में ये रिविजन क्लास आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखें, हम बात करें चंबल नदी की तो चंबल नदी देखो ये जा रही है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, चंबल नदी ये जा रही है। आगे से जो नदी आ रही है उसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो ये चंबल नदी किस नदी में जाके मिल जाती है? आपको सर यमुना नदी में मिल जाती है, जैसा कि आपने दिखाया है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी फर्दर किस में जाके मिलेगी? तो आप कहोगे सर यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक है। हाँ बहुत बढ़िया। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। तो गंगा नदी अपना जल कहाँ लेके जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। तो अल्टीमेटली मैं बात करूं चंबल नदी की, किस नदी की बात करूं मैं? चंबल नदी। ये आपकी चंबल। ठीक है, कौन सी नदी है ये? आपको चंबल नदी। चंबल नदी जैसे ही आगे जाती है तो किस नदी में मिल जाएगी? आपको सर आपने तो बताया भी, यमुना नदी में मिल जाती है। कहां पर? आगरा में, यूपी में, सॉरी उत्तर प्रदेश में। आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो यमुना नदी है, सॉरी चंबल जो नदी है, ये चंबल नदी
किन किन राज्यों से संबंध रखती है, तो आप कहोगे कि सर पहले बता दिया था आपने, एक तो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में जिस स्टेट की आपने बात की थी सर, उस स्टेट का नाम था, उस राज्य का नाम था राजस्थान। इसके बाद में यहाँ से आपको एंट्री ले लेनी है। स्थान का नाम मैंने बता दिया था, स्थान का नाम है पीनाहट। कौन सा हट? पीनाहट। और ये कहाँ पर आता है? आपको सर उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। सिंपल सी बात हमने यहाँ तक ही कर ली थी, ठीक है। इसके बाद में और क्या देखा था हमने सर? और हमने ये देखा था कि जहां से राजस्थान में प्रवेश करती है और जहां से इसका एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट तो सर ठीक है हो जाएगा सवाई माधोपुर में। यहाँ पे जो ये जो एंट्रेंस पॉइंट है, इस एंट्रेंस पॉइंट या राजस्थान में जो प्रवेश का स्थान है वो आपने बताया था चौरासीगढ़। कौन सा गढ़? चौरासीगढ़। बात करूं सर जिले की, तो जिला आ जाता है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के कितने जिलों से इसका संबंध है, तो पहला जिला लिखना आप चित्तौड़। ये सब बता चुका हूं, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं आपको मैं। पहला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में लास्ट ये धौलपुर में जाके किसमें मिल जाएगी? ठीक है, यहां तक की बात हो गई थी, चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ में आती है। ठीक, इसके बाद और हमने जो बात की थी वो बात की थी हमने इसकी सहायक नदियों की। तो इसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी, ऊपर से जो आती है बाम जो होती है, क्या होती है? बाम, झंडू बाम आपने सुना होगा। बाम को लगाया जाता है सिर पर, लेकिन चाखा नहीं जाता है, और चाख लोगे तो नाश हो जाएगा। तो बाम को चाक कर क्या कर दिया? नाश कर दिया। ऐसे मैंने ट्रिक बताई थी आपको। आप कहोगे हाँ सर बताई तो थी, अब तो हम भूल गए, बहुत दिन हो गए क्लास को लिए। ठीक है, तो बाम से हो गया बामनी, मे से हो गया मेज, चाक से हो गया चाकण, और नाश से हो गया बनास। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। इसके बाद में यहां से कुछ नदियों का क्रम देखें, तो यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है काली सिंध। कौन सी सिंध? काली सिंध, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। और हमने बताया था कि इस क्षेत्र में, हाड़ौती वाले क्षेत्र में कपासी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। क, पा और सी। तो कैसा हो गया? काली सिंध। पा से हो गया पार्वती, सी से हो गया सीप। और एक छोटी सी नदी और आती है जिसका संबंध केवल और केवल एमपी से है, और सीधे राजस्थान में सवाई माधोपुर में जाके विलीन हो जाती है। नदी का नाम है कुनू नदी, जिस पर कुनू नेशनल पार्क भी है। ठीक है, एमपी में। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियां थी। और हमने बात करेंगे अब हम आगे कि काली सिंध की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप हेडिंग डाल दें, काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, जिसका उद्गम एमपी से होता है, बांगली गांव की पहाड़ी से, सिंध से, बांगली गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, काली सिंध नदी। तो देखो रफली मैं आपको बना रहा हूं चंबल नदी। कौन सी नदी? ये जो व्हाइट वाली नदी है इसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। चंबल के बाद में जो ब्लैक वाली जो मैं नदी बना रहा हूं इसका नाम है बनास, सॉरी काली सिंध। काली है तो इसका नाम भी क्या हो गया? काली सिंध। काली सिंध। देखो एक नदी को मैं खोल खोल के समझा रहा हूं आपको, एक एक नदी को खोल खोल के समझा रहा हूं। काली सिंध जो नदी है इसका उद्गम आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना ये देवास क्षेत्र है, और देवास क्षेत्र में एक पहाड़ी पाई जाती है। इस पहाड़ी का नाम है बांगली गांव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बांगली गांव की पहाड़ी। ये पहाड़ी आती कहाँ है? ये पहाड़ी जिस क्षेत्र में आती है, सबको दिख रहा है क्या? हाँ, जिस क्षेत्र में आती है इस पहाड़ी, ये जो पहाड़ी जिस क्षेत्र में आती है उस क्षेत्र का नाम है देवास। क्षेत्र का नाम देवास। और स्टेट पूछा जाए तो आपको कह दोगे सर मध्य प्रदेश में। ये वही देवास है जहां पर आपके नोट छपाई का कारखाना भी है। हाँ बहुत बढ़िया, नोट छपाई का कारखाना भी है। ठीक है, चलो
बांगली गांव की पहाड़ी से इस नदी का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। ठीक है, इसके बाद में इसकी सहायक नदियों की कुछ बात कर ली जाए तो ध्यान रखना, काली सिंध की एक सहायक नदी जो कि काली सिंध, देखो कोई भी नदी जहां से जा रही है वहां खड़े हो जाया करो, तो बायां दायां आपको समझ में आ जाएगा। बायां ये रहा, दायां ये रहा, तो इसके बाईं ओर जो जो नदी निकलती है उनको बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है आहू नदी। कौन सी नदी, आहू नदी। यहीं से एक नदी और निकलती है, इसका नाम है परवन नदी। कौन सी नदी, परवन नदी। और बात करूं परवन के बाद, आहू के परवन के बाद में एक नदी, नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी, चंद्रभागा नदी। तो ये जो आपको पिंक पिंक दिख रही है वो आहू काली सिंध की सहायक नदियां। कौन कौन सी हो गई, एक और होगी। और देखो परवन की एक सहायक नदी और दिखा देता हूं मैं आपको। परवन की एक जो सहायक नदी है उसका नाम है, एक नदी ये रही, इसका नाम है काली खो। काली खो नदी किसकी सहायक नदी है, परवन की। एक नदी है इसका नाम है निमाज या निवाज, निमाज ओब्लिक निवाज, ये किसकी सहायक नदी है, परवन की सहायक नदी है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो परवन नदी है, ये परवन नदी की जो का निर्माण है किन दो सहायक नदियों से हुआ है या किन दो जलधाराओं से हुआ, तो ध्यान रखना एक नदी है, एक जलधारा है घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़, और एक दूसरे का नाम है अजनार। घोड़ा पछाड़ और अजनार दो नदियों का संगम यहाँ पर होता है। इस स्थान का नाम है मालवा का पठार। किसका पठार, आप कह दोगे मालवा का पठार। मालवा के पठार पर घोड़ा पछाड़ और अजनार नदियां संगम होकर एक नई नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या हो जाता है, परवन हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात, हाँ जी सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो बांगली गांव की पहाड़ी से ये नदी निकली, नदी का नाम काली सिंध। ये काली नदी का क्या नाम है, काली सिंध। इससे निकली, आगे गई तो इसके अंदर एक नदी मिल गई आहू नदी। आहू की एक सहायक नदी जिस पर पीपलाज परियोजना है, नदी का नाम हो गया पीपलाज। आहू की सहायक नदी कौन सी, पीपलाज नदी। ठीक है, अब आप ध्यान रहे ना इस चीज का कि ये जो दो नदियां हैं, कौन सी नदियां, आहू कौन सी नदी होगी, आहू यहां से आ रही है, काली सिंध यहां से आ रही है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल को पूछा गया है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना मैं कल ये बता भी चुका हूं, जब दो नदियों का संगम होता है तो उसे हम कहते हैं सामेला। क्या बोलते हैं, सामेला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सामेला क्या है, तो आप कह सकते हो कि दो नदियों का संगम स्थल, उसे क्या कहते हैं, सामेला कहते हैं। या मैं यूं कह दूं काली सिंध और आहू नदियों के संगम स्थल को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सामेला। क्या कहोगे, सामेला। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, यहां पर एक दुर्ग है, इस स्थान पर क्या है, एक दुर्ग है। जैसे कि मेसा का पठार था, बेड़च और गंभीर नदी, उसी तरह से इस नदी पर भी एक दुर्ग है और दुर्ग का नाम है गागरोन दुर्ग। एकमात्र जल दुर्ग, एकमात्र क्या मैं कह सकता हूँ राजस्थान का सबसे अच्छा जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग। आपको सर और कहीं दुर्ग नहीं है क्या, मैं कहा हाँ है, देखो ये रहा काली खो और परवन नदी के स्थान पर, काली खो और परवन नदी के संगम स्थल पर एक दुर्ग है। इस दुर्ग का नाम है मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग। ये कहां पर है, आप कह दोगे सर झालावाड़ में। कहां पर है, झालावाड़ में। ये बातें क्लियर है क्या। चंद्रभागा नदी के किनारे यहीं पर एक मेला लगता है, चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगेगा, आपको सर झालावाड़ में, झालावाड़ में। आहू नदी का संगम भी कहां से, आपसे ध्यान रखना ये काली सिंध नदी कहां से निकल रही है, मध्य प्रदेश से निकल रही है। निमाज भी मध्य प्रदेश से निकल रही है, आहू भी मध्य प्रदेश से निकल रही है, सुसनेर की पहाड़ी से। और चंद्रभागा नदी राजस्थान से निकलती है, कहां से, राजस्थान से निकलती है। फटाफट इसको एक बार कॉपी कर लो, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ठीक है।
ठीक है भाई, हो गया। किस किस वाक्य फटाफट कर लो एक बार। और ये कहाँ से आते, देखो यहाँ से जैसे एंट्री होगी तो राजस्थान में एंट्री हो जाएगी। राजस्थान में जहाँ से एंट्री होगी इस स्थान का नाम है झालावाड़। झालावाड़ के नंदपुर स्थान से, झालावाड़ में नंदपुर एक स्थान है, हाँ नंदपुर स्थान से, अच्छा सॉरी कालीसिंध के बारे में बात करें ना। झालावाड़, झालावाड़ से 12 और 12 के बाद में कोटा, और कोटा का एक स्थान है, स्थान का नाम है नानेरा। कौन सा स्थान? नानेरा। और ये राजस्थान में जहां से एंट्री लेती है, राजस्थान में जहां से प्रवेश करती है, उस गांव का नाम है बिंदा गांव, रायपुर क्षेत्र झालावाड़ में। बिंदा गांव रायपुर क्षेत्र झालावाड़ में। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, तो मैं इस कालीसिंध नदी के बारे में कुछ फैक्ट हैं या ये जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। लेकिन पहला पॉइंट, पहला आप हेडिंग लगा दें, कालीसिंध लगा ली होगी आपने, कालीसिंध नदी। पहला पॉइंट आता है कालीसिंध को लेकर कि इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम कहां से होता है, तो क्या बोलोगे? बांगली गांव की पहाड़ी, बांगली गांव की पहाड़ियों से। ये पहाड़ियां कहाँ आती हैं आपके दक्षिण देवास में, कहाँ आती हैं? देवास, और देवास कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ आता है? बांगली गांव की पहाड़ी, देवास, एमपी से इसका क्या हो रहा है? उद्गम होता है। सेकंड बात करें इसका प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र या ट्रैवलिंग पाथ कहाँ कहाँ होगी जाएगी, तो स्टार्टिंग में तो एमपी तो छोड़ो सर, एमपी के बाद राजस्थान की बात करें तो या तो लिख ही लो, पूरा राज्यों का नाम भी लिख लो, एमपी, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? झालावाड़, कोटा, झालावाड़, कोटा और झालावाड़ में जहां से ये एंट्री लेती है उस स्थान का नाम है बिंदा गांव। कौन सा गांव? बिंदा गांव। क्षेत्र पूछ, बिंदा गांव ऑप्शन में दे तो दे देगा रायपुर, क्या दे देगा? बिंदा गांव और रायपुर क्षेत्र, जिला झालावाड़, जिला झालावाड़। क्लियर है? तो आपको उद्गम क्लियर हो गया, आपको यहाँ से क्लियर हो गया, प्रवाह क्षेत्र ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका मुहाना। क्या देखेंगे? मुहाना। तीन चीजें हमें कंप्लीट याद होनी चाहिए। मुहाना कहाँ होगा? आपने कहा था सर लास्ट में कोटा में जाएगी, सॉरी कोटा 12, बिल्कुल यहाँ, इसके बाद में 12, इसके बाद में कोटा। ठीक है, जहां कोटा में इसका मुहाना है, स्थान का नाम है नानेरा स्थान, नानेरा स्थान। अरे कहाँ आता है? कोटा में आके। किस में मिल जाएगी ये? आप कहोगे सर ये मिल जाती है चंबल में। किस में मिल जाएगी? चंबल। ठीक है, फटाफट से इसको लिख लो। कालीसिंध नदी का उद्गम कहाँ से हो गया है? बांगली गांव से। कहाँ मिल रही है? बिंदा गांव में, झालावाड़ 12 और कोटा होते हुए नानेरा कोटा में जाके खत्म कर देती है अपने आपको। ठीक है, ओके। इस नदी पर और क्या क्या चीजें हैं वो देखो। इसकी सहायक नदियां देख ही लेते हैं, लगे हाथ। सहायक नदियां, किसकी सहायक नदियां? आपको सर कालीसिंध की। कालीसिंध की सर आपने एक दिखाई थी आहू, हाँ, एक दिखाई थी परवन, हाँ, एक दिखाई थी चंद्रभागा। ये मेन इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये मेन नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद में और हमने बात की थी किसके बारे में? इसके बारे में हमने ये बात की थी कि सर आहू की सहायक नदी है, आहू की सहायक नदी है पीपलाज, लाद नहीं पीपलाज। परवन की सहायक नदी है निमाज और काली खो, काली खो, और चंद्रभागा पर तो चंद्रभागा पर ही। सहायक नदियां क्लियर हो गई। अब देखना इस नदी पर, किस नदी पर? कालीसिंध नदी पर, कालीसिंध नदी पर बांध, बांध का नाम हरीश चंद्र सागर, हरीश चंद्र सागर बांध। आपसे पूछ लिया जाए कि काली सिंध नदी पर कौन सा बांध है तो आप क्या आगे दोगे? हरीश चंद्र सागर बांध।
कौन सा बांध? हरिश्चंद्र सागर बांध है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और ये है भी कहां पर? आप कह दोगे भूटान। ठीक है, तो देखो यहां से अब हम देख लेते हैं, ये वाला थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई थी, और ये कैसे होती है ये भी देख लिया था हमने। ओके, चलो अब आपसे इसके कुछ शब्दावली पूछ सकता है कि कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो काली सिंध पे एक नदी आके मिलती है, नदी का नाम है आहू नदी। कौन सी नदी? आहू नदी। इस स्थान को क्या बोलते हैं? आप कह दोगे सामेला। क्या कहोगे? सामेला। इस स्थान पर एक फोर्ट है, एक दुर्ग है, दुर्ग का नाम क्या बताओगे? राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग। एक और बताओगे आप कि सर परवन नदी और काली खो नदी के संगम पर, इसको सामेला कह ही सकते हैं आपको। हाँ सर, इसके स्थान पर एक दुर्ग है, दुर्ग का नाम है मनोहर थाना दुर्ग। और दोनों की दोनों दुर्ग कहाँ पर हैं? झालावाड़ में। कहाँ पर हैं? दोनों दुर्ग झालावाड़ में हैं। और ये जो दुर्ग है इसके बारे में कहा जाता है, गागरोन दुर्ग के बारे में, कि ये बिना नींव का दुर्ग है। बिना नींव का दुर्ग, मतलब इस दुर्ग को बनाने के लिए नींव की जरूरत नहीं पड़ी थी। फटाफट नोट कर लें इसको एक बार। काली सिंध नदी लगभग कंप्लीट हो चुकी है आपकी। और अच्छा, एक और चीज लिख ही सकते हो आप कि जो परवन नदी है, परवन नदी पर शेरगढ़ अभ्यारण्य एवं दुर्ग है। शेरगढ़ अभ्यारण्य प्लस दुर्ग स्थित है। कौन सी नदी पर? परवन नदी। बहुत बढ़िया, फटाफट से पॉइंट्स को उतार लो। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हो गई, काली सिंध, आहू, परवन और चंद्रभागा। चंद्रभागा में क्या लगता है? ये खाली है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि चंद्रभागा जो नदी है इस पे पशु मेला लगता है। कैसा मेला लगता है? चंद्रभागा पशु मेला लगता है। कमेंट करना कि चंद्रभागा पशु मेला कब लगता है, कब लगता है, ये आप कमेंट करके बताना। हाँ जी, फटाफट से लिख लो, एक बार आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं डायग्राम में। तो यहाँ से आपकी कौन सी नदी क्लियर हो गई? काली सिंध नदी पूरी कंप्लीट हो जाती है। फिर आगे बात आएगी जिस नदी की, उस नदी का नाम है कौन सी नदी? पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी के बारे में बात करेंगे। पार्वती नदी निकलती कहाँ से है और जाती कहाँ पर? अगली हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? पार्वती नदी। अगली हेडिंग होगी हमारी पार्वती नदी। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप कहोगे सर ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, ये जो पार्वती नदी देखो, ये चंबल, ठीक है, यहाँ से जो नदी जा रही है इस नदी का नाम है पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। पार्वती नदी में आपको ज्यादा कुछ नहीं, इसका उद्गम याद रखना है। पार्वती नदी का सीहोर की पहाड़ी एमपी से होता है। कहाँ से होता है? सीहोर पहाड़ी मध्य प्रदेश से। और ये कहाँ पर मुहाना होता है? तो आप कह दोगे पालिया ग्राम या पालिया गांव है। और ये कहाँ आता है? आप कह दोगे सर सवाई माधोपुर में इसका खत्म हो जाती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। ठीक है क्या? पार्वती नदी। ठीक। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम क्या है? 12 के बाद में कोटा प्रवाह क्षेत्र और ये सवाई माधोपुर।
सिंपल सी बात है, आपको इतनी सी याद रखनी है। लिख लेते हैं इन सारी चीजों को। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा इसका, उद्गम। क्या बनेगा, उद्गम को लेकर। उद्गम आप लिख दोगे सीहोर पहाड़ी एमपी, सीहोर की पहाड़ी या सीहोर की पहाड़ियां कहाँ पर है ये, आपको सर मध्य प्रदेश में। आपको सर प्रवास क्षेत्र लिखो, हमने कहा ये तो लिखना ही पड़ेगा हमें। प्रवास क्षेत्र कहाँ आएगा, 12 कोटा और सवाई माधोपुर। 12 कोटा और सवाई माधोपुर। आपको सर मुहाना भी, मैंने कहा यस लिखेंगे, मुहाना लिखो। मुहाना कहाँ है, पालिया गांव, पालिया गांव सवाई माधोपुर में, पालिया गांव सवाई माधोपुर। इसमें इसका क्या है, मुहाना। ये लो, होगी पार्वती नदी, कर लो, छाप लो फटाफट, छाप लो इसको, पार्वती नदी को। हो गया, बहुत बढ़िया। देखो आप यदि बात करते हैं इन सारी चीज़ों की, कि सर इनको एक बार मैप में दिखा दें, तो देखो मैप में भी दिखा देता हूँ एक बार, नेट से कनेक्ट तो होगा ये। ओके, सर्च राजस्थान, नए राजस्थान की बात करेंगे तो नए राजस्थान में आपको देखते हैं नया राजस्थान कहाँ पर है। दिखेगा नहीं तो यार, अबे नक्शा नया कहाँ से लाए आपके लिए, नया देखे ना। चलो जो है उसमें देख लो एक बार, फिर नया अवेलेबल होगा तो करवा देंगे। तो दिखेगा ही। चलो किसी दिन और क्लास में लेके आऊंगा, बाकी मैप में आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा किसी दिन। पार्वती नदी क्लियर है। अब लास्ट में एक नदी बचती है, इस नदी का नाम है सीप नदी। कौन सी नदी, सीप नदी। सीप नदी किसकी सहायक नदी, आपको सर चंबल की सहायक नदी है, जो कुछ नहीं बस सर ये रहा सवाई माधोपुर और ये रहा एमपी, डायरेक्ट एमपी से जाएगी और सवाई माधोपुर के स्थान में एक स्थान का नाम है रामेश्वर धाम, वहां जाके खत्म हो जाता है रामेश्वर घाट पर। निकलती कहाँ से है, तो गांव का नाम पूछ लिए तो पनवाड़ा गांव, कहाँ पर, पनवाड़ा गांव। जिला पूछे तो श्योपुर जिला, कौन सा जिला, श्योपुर जिला। आता कहाँ पर है, एमपी में। बहती बहती एमपी, एमपी के बाद में राजस्थान में ये स्थान है, इस स्थान का नाम है पादरा गांव। कौन सा गांव, पादरा गांव। घाट की बात करें तो रामेश्वर घाट। आता कहां पर है, आपके दो सर सवाई माधोपुर। ये हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है कि यहाँ ऊपर से ही खमनोर की पहाड़ी से एक नदी आती हुई दिखेगी, नदी का नाम है बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी। और बनास नदी, ये जो बनास नदी है, चंबल नदी ये जा रही है, और ये सीप, यहाँ पर एक क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। क्या बनता है, त्रिवेणी संगम बनता है। इसकी वजह से हमें सीप नदी को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, तो एक बार सेशन को लाइक कर दो फटाफट से सभी लोग। हाँ ठीक है, अब देखो, अब ये रही हमारी चंबल, बिल्कुल चंबल में नीचे से यहां से गई थी कौन सी, काली सिंध, पार्वती, सीप और छोटी सी नदी कुन्नू।
काली सिंध के बारे में पढ़ लिया। ऊपर से एक नदी आ रही है, नदी का नाम है बामनी नदी। कौन सी नदी? बामनी नदी, जिसका उद्गम होता है हरिपुरा की पहाड़ी से। हरिपुरा की पहाड़ी से, हरिपुरा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, चित्तौड़ से। इसके बाद में एक नदी आती है, नदी का नाम है मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी। मेज नदी, वहां से मेज, वहां से मांडलगढ़, ये मांडलगढ़ से निकलती है नदी, नदी का नाम है मेज नदी। चाकन नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना से याद रख लो कि इसके सहायक नदी का नाम भी चाकन है। और लास्ट में एक नदी आ जाएगी जो इस के साथ में त्रिवेणी संगम बनाएगी, नदी का नाम है बनास। कौन? इसका नाम है चाकन, इसका नाम है बनास। और जहाँ से निकलती है उन पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खमनोर की पहाड़ी। तो हमारी अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? बामनी नदी। कौन सी नदी? बामनी नदी। चलो अगली हेडिंग डालना, बामनी नदी। काली सिंध क्लियर है सभी के? कितने लोगों को काली सिंध क्लियर? फटाफट से एक बार बता दें कि सर काली सिंध तो क्लियर हो गई, अब बामनी पढ़ा दो। काली सिंध नदी, अब बामनी नदी। ठीक है, ठीक। बामनी नदी का उद्गम आपने देख ही लिया। उद्गम कहाँ से हो रहा है? लिखते जाओ साथ साथ में। जो उद्गम है वह होगा आपके हरिपुरा की पहाड़ी से। हरिपुरा की पहाड़ी से। कहाँ होता है ये? चित्तौड़ में। कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, हरिपुरा की पहाड़ी, चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद प्रवास क्षेत्र की बात करें तो ध्यान रखना है केवल और केवल चित्तौड़गढ़ में बहती है। पहले तो राजस्थान, फिर एमपी, फिर पुनः राजस्थान। कैसे आप बात करोगे? आपको सर ऐसा कैसे हो रहा है? तो राजस्थान का एक जिला है चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ की हरिपुरा की पहाड़ी से निकलती है। चित्तौड़ के बाद में थोड़ी सी, जैसे हम देखते हैं ना, इस तरह का राजस्थान है, फिर यहाँ पे एमपी आ गया, फिर ये रावत भाटा वाला स्थान, तो यहाँ से निकलती है, बीच में क्या आ गया? एमपी, फिर यहाँ से वापस क्या आ जाएगा? रावत भाटा। मतलब चित्तौड़ में 2 बार जाती है, एक रावत भाटा तहसील में, यहाँ एमपी आ गया बीच में, और यहाँ पर रावत भाटा में जाकर किसमें मिल जाएगी? रावत भाटा के आसपास में जाकर किसमें मिल जाती है? चंबल के अंदर मिल जाती है। नदी का नाम है बामनी नदी। और जहाँ मिलती है उस रावत भाटा में स्थान का नाम पूछा जाए, वहां पर एक दुर्ग भी है, स्थान का नाम है भैंसरोड़गढ़। भैंसरोड़गढ़। तो आपसे पूछा जाए इस मैप में यदि पूर्ति करवानी हो तो ये यहाँ पर कौन सा स्थान है? ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है भैंसरोड़गढ़। भैंसरोड़गढ़। क्लियर बात? कहाँ से निकली? आपको सर चित्तौड़, चित्तौड़ से एमपी, एमपी से वापस चित्तौड़। क्लियर है? यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है तो बताएं एक बार किस तरह। हाँ, बात तो क्लियर है। ठीक है, यदि बातें क्लियर हैं तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लिखना था? उद्गम प्रवाह। अब देखो लास्ट क्या लिखना है इसमें, तो इसका मुहाना और लिखवा दो। क्या? मुहाना। तो मुहाना कहाँ होता है? भैंसरोड़गढ़। भैंसरोड़गढ़ कहाँ आता है आपको सर? चित्तौड़ में। कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में। यहीं पर एक दुर्ग भी है, इस दुर्ग का नाम भी क्या है? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। क्लियर है? बामनी नदी सिंपल सी नदी, छोटी सी नदी। क्लियर? 3 पॉइंट आपको याद रखने, कहाँ जा रही है? चित्तौड़गढ़ में ही इसका संबंध है। अगली नदी देखो, इसके बाद में बामनी नदी के बाद में एक नदी आएगी, नदी का नाम है मेज नदी। नदी का नाम क्या है? मेज नदी। मां से मेज, मां से मांडल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? मांडल की पहाड़ियां। ये उद्गम स्थल इसका। हम ऐसे बनाएंगे उद्गम, प्रवास क्षेत्र ऐसे बना दूंगा और मुहाना ऐसे बना दूंगा, चंबल में जाते हुए। ये नदी कौन सी? चंबल नदी। तो उद्गम जो होता है मां से मेज, मां से मांडल की पहाड़ी, मांडलगढ़ की पहाड़ियां, मांडलगढ़ की पहाड़ियां। कहाँ आती हैं ये? आपको सर भीलवाड़ा में। कहाँ आती हैं? भीलवाड़ा में। नदी का नाम मेज नदी। क्या नाम? मेज नदी। भीलवाड़ा। और इसका ट्रैवलिंग पाथ क्या होगा? तो आपको सर भीलवाड़ा से निकलिए तो भीलवाड़ा तो होना ही है, और एक बावड़ियों का शहर,
बूंदी, है ना, बूंदी। तो इसका संबंध कितने जिलों से हो गया? तो 2 जिलों से हो गया। एक तो हो गया भीलवाड़ा और एक हो गया बूंदी। और जहां जाके ये चंबल में मिल जाती है उस स्थान का नाम है लाखेरी। कौन सा स्थान? लाखेरी। और लाखेरी कहाँ आता है? आपका दूसरा बूंदी में आता है। तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई कि सर इसका उद्गम पूछे तो ये लो उद्गम ये रहा। तो इस नदी का जो उद्गम है वो है आपके मांडलगढ़ की पहाड़ियां भीलवाड़ा से। इसका प्रवाह क्षेत्र पूछे, क्या पूछे? प्रवाह या बहाव क्षेत्र, प्रवाह या बहाव क्षेत्र। तो आप बोल दोगे सर भीलवाड़ा और बूंदी। और फाइनली इसका मुहाना पूछे, क्या पूछे? मुहाना पूछे, तो आप बोल दोगे सर लाखेरी बूंदी में। ये लाखेरी बूंदी वही है जहां पर राजस्थान का या राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। कब किया गया था मैं ये बता दूं, एसीसी का कारखाना था। कब किया गया ये आप बता दो। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र हो गया। अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी होंगी आपको, यस सर होनी चाहिए बिल्कुल। इसकी सहायक नदियां हैं तो इसमें बामन, मेज, कुराल। एक तो आएगी मेज, खुद नदी है ना। एक तो इसकी सहायक नदी आ जाएगी कुराल। कौन सी नदी? कुराल नदी। एक आ जाएगी इसकी कुराल के बाद में एक जिस पर भीमलत वाटरफॉल बना हुआ है, भीमलत वाटरफॉल बना हुआ है, उस नदी का नाम कौन बताएगा? मांगली। मांगली। और एक नदी का नाम आ जाता है बाजन। आपसे पूछा जा सकता है कि बाजन, मांगली और कुराल किसकी सहायक नदियां हैं। तो यहां पर एक वाटरफॉल बना दो, भीमलत वाटरफॉल। कौन सा? भीमलत वाटरफॉल। कहां पर है ये? भीलवाड़ा। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मांगली नदी पर कौन सा वाटरफॉल है, और मांगली नदी सहायक नदी किसकी है? आपको सर मेज की सहायक नदी मांगली पर कौन सा वाटरफॉल? भीमलत वाटरफॉल बनाया गया है। ठीक है क्या? ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया कह दें कि इसकी सहायक नदी के नाम लिखो, तो लिख दोगे क्या? बोलो हाँ या ना। इसकी सहायक नदियों के नाम क्या क्या हो सकते हैं? आपको होगी सर 2 मिनट रुको, हम बताते हैं। एक का नाम आ जाएगा बाजन, एक का नाम आ जाएगा कुराल, कुराल, और एक का नाम आ जाएगा मांगली। क्या आ जाएगा? मांगली। और मांगली पर ही कौन सा वाटरफॉल है? आप लोग बोल दोगे भीमलत। और ये ध्यान रखना भीमलत वाटरफॉल कहाँ पर है? तो आप बोल दोगे भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो आपको मेज नदी के बारे में सारी डिटेल प्राप्त हो ही गई है। उद्गम मांडल की पहाड़ियों से। कहाँ से? मांडल की पहाड़ियों से हो रहा है। प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा और बूंदी में। मुहाना बूंदी के लाखेरी में, जहां पर प्रथम सीमेंट कारखाना। सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदी आपके सामने बाजन, कुराला और मांगली। और मांगली नदी पर एक वाटरफॉल है जो कि भीलवाड़ा में, भीमलत वाटरफॉल। फटाफट इसको कॉपी कर लो। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, सिंपल सी नदी, को बड़ी बात थोड़ी है। मेज नदी, मेज के बाद में चाकण आपको देखनी है ही नहीं, है ना। इतना याद रखना, चाकण इसकी सहायक नदी है। हाँ ठीक है, चले। डन। अब लास्ट में हमने जो डायग्राम देखा था वो यही तो था आपको। कौन सा सर? ये जो नदी निकल रही थी, इस नदी का नाम चंबल। इस नदी का नाम क्या है? चंबल। बोलो हाँ या ना। चंबल नदी। चंबल की कुछ सहायक नदियां देखी थी हमने, है ना। ऊपर से ये देखी। देखो हर चीज़ का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन आप कर पा रहे हो बिना देख के, तो इट मीन्स आप सही जगह से पढ़ रहे हो या सही कंटेंट ले रहे हो, और अपने पढ़ाई में भी आपका दिमाग है। यदि आप गलत जगह से, तो क्या क्या ही कहूँ मैं। देखो सारे टीचर अपनी बेस्ट देते हैं, मैंने भी अपना बेस्ट दिया, बट यदि आपको पढ़ते टाइम याद नहीं हो रही चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन में समस्या है। तो ये काली सिंध, पार्वती, सीप और कुल्लू, यही नदियाँ थी। हाँ, इसके बाद में और देखें हम, तो काली सिंध की सहायक नदी थी एक, काली सिंध की
एक सहायक नदी थी, सहायक नदी का नाम है आहू, एक का नाम है परवन, एक का नाम है चंद्रभागा। हाँ या ना? इसके बाद में और देखते हैं यहाँ पर कि सर इसकी भी, परवन की भी एक सहायक नदी थी निमाज। क्या थी? निमाज। इसकी भी सहायक नदी निमाज। एक कालीखू, आहू की पीपलाज, और ये कौन सी है? चंद्रभागा। यहाँ से देखा जाए तो सर देखो सबके एक बार स्थान लिखवा दो ना, तो मैं देखो इसके स्थान लिखवाता हूँ। इसका जो स्थान है, इस स्थान का नाम है जाना पाव, जाना पाव की पहाड़ी। यही था उद्गम, देखो सभी का उद्गम लिखवा रहा हूँ आपको थोड़ा सा याद हो जाए। जाना पाव की पहाड़ी, ये जो नदी है, इस नदी का नाम बता दूं पहले तो, नदी का नाम था बामनी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है आपके हरिपुरा की पहाड़ी, हरिपुरा की पहाड़ी, हरिपुरा की पहाड़ी से। इस नदी का नाम है सर मेज, और मह से मांडलगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मांडलगढ़ की पहाड़ी। ठीक है। इसके बाद में इस नदी का नाम क्या था? तो आप कह दोगे सर इसका तो नाम ही बहुत है, इसका तो नाम ही बहुत है। नदी का नाम था चाकण। कौन सी नदी? चाकण। इस नदी का नाम है बनास, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा भी है, लगभग चंबल जैसा ही है बनास। इसका उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर पहाड़ी से, खमनोर पहाड़ी राजसमंद से। कहाँ से? राजसमंद से। यहाँ पर बात करें तो ये जो नदी है, नदी का नाम है काली सिंध। कौन सी सिंध? काली सिंध। इस नदी की बात करें, इस नदी का नाम है पार्वती। क्या है? पार्वती। और इस नदी का नाम बात करूं, इस नदी का नाम है सीप, और इस नदी का नाम है कुंद। ठीक है। इसके बाद में मेज की भी हमने कुछ सहायक नदियां देखी थी आपको। हाँ सर देखी तो थी, बाजन, कुराल और मांगली। ये हमारे इंपॉर्टेंट काम की चीज है। मांगली नदी, कौन सी नदी? मांगली नदी। ठीक है क्या? सभी लोग क्लियर है? तो हाँ करें। हाँ सर ये वाली नदियां हमने पढ़ ली है, ये सारी नदियां हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। चलो अब ये जो काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी का मुहाना कहाँ पर है? आप कहोगे सर देवास से निकली है और ये कोटा में जाके खत्म हो जाएगी। कहाँ पर? कोटा में जाके सर खत्म हो जाएगी। और कोटा में जो स्थान है, उस स्थान का नाम आपने बता दिया था, नानेरा। अब मुहाना भी लिखवा रहा हूँ, देख लो, नानेरा कोटा में। ये वाली नदी, फिर यहाँ पर तो एक दुर्ग है, दुर्ग का नाम भैंसरोडगढ़, और स्थान का नाम भी भैंसरोडगढ़। बोलो हाँ या ना? भैंसरोडगढ़। मांडल की बात करें तो ये मांडल में जो मेज है, तो मजे कब आएंगे? जब सीमेंट लाओगे। और सीमेंट कहाँ का चाहिए आपको? सर लाखेरी का चाहिए। कहाँ का चाहिए? लाखेरी का चाहिए। और फिर अगली नदी का नाम है पार्वती नदी, जो कहाँ पर? प से पार्वती, प से पालिया, प से पार्वती, प से पालिया। पालिया कहाँ पर है? साबरमती। स से सीप, और यहाँ पर तो बनता है सर त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर तो क्या है? त्रिवेणी संगम है। स्थान का नाम पादरा गांव, रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट। ठीक है। ये बातें हमने अभी तक की बात करी है। ठीक है। नदी का नाम लिख देता हूं ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट इजीली ले सकें। इस नदी का नाम है चंद्रभागा, चंद्रभागा। इस नदी का नाम है काली खू, काली खू। इस नदी का नाम है परवन। परवन जो है वो दो नदियों के संगम से बनी, आपको पता है ना, अजनार और घोड़ा पछाड़, और दोनों कहां पर? मालवा के पठार पर। इस नदी का नाम, परवन के बाद में ये जो नदी जा रही है, इस नदी का नाम है निमाज। क्या है? निमाज। काली सिंध हो गई। इस नदी का नाम है आहू। इस नदी का नाम है पीपलाज। ठीक है। अब जहां जहां दुर्ग है वहां पर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है ना, आप समझ जाना। जहां जहां पर दुर्ग है वहां मैं क्या बना रहा हूं? ट्रायंगल। कौन सा दुर्ग? आपको सर गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग?
मनोहर थाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? आपके सर भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा? जहां पर मैं स्टार बना रहा हूँ त्रिवेणी संगम है, जहां यहाँ पर क्या है? त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम। ठीक है, क्लियर। तो ये लो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नदी का नाम चंबल, चंबल एवं उसकी सहायक नदियां। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पर आप चाहो तो एक नोट डाल के बढ़िया सी बात भी लिख सकते हो जो हर बार एग्जाम पूछी गई है। कौन सी है? तो लिखो चंबल परियोजना। चंबल प्रोजेक्ट, चंबल परियोजनाओं किस किस के मध्य की है? आप कहोगे सर राजस्थान और एमपी के बीच की है। इसमें राजस्थान की भी 50% की भागीदारी है और एमपी की भी 50% की भागीदारी। क्वेश्चन पूछा गया है, आप अच्छे से याद रखना इसको। ठीक है, चलो तो अब देखो बनास अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है, तो आज तो हो नहीं पाएगी, तो इस नदी को हम कल पढ़ेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें। हाँ, अब तबीयत ठीक है तो उसके बाद में रेगुलर क्लासेस रहेंगे, आपकी समस्या नहीं आएगी सर क्लास क्यों नहीं हुई, है ना। तो आपको सेशन बढ़िया लगा है तो सेशन को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और बाकी तो क्या ही कहना आपको, है ना, आप लोग समझदार हैं, क्या करना आगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं इसी आशा के साथ में। जय हिंद।